हेलो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि कुतुब मीनार के इतिहास और नाम को लेकर देश में एक नए दावे किए जा रहे हैं। प्राचीन भारत की वास्तुकला के एक नायाब नगीने के इतिहास के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है। जी हाँ, यह अचानक नहीं हुआ है। देश में कुछ सालों से शहरों और इमारतों का नाम बदलने का एक ट्रेंड चल गया है। कभी ताजमहल को तेजो महल कहा जा रहा है तो कुतुब मीनार को सन टावर और विष्णु स्तंभ। ऐसे में जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक पूर्व अफसर ने कुतुब मीनार को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कुतुब मीनार का निर्माण 5वीं शताब्दी में सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था, क्योंकि वे सूर्य की स्थितियों पर अध्ययन करना चाहते थे। तो प्यारे दर्शकों, आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने दावा किया है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था। उन्होंने कहा कि यह कुतुब मीनार नहीं, सन टावर है। मेरे पास इस संबंध में बहुत सारे सबूत भी हैं। शर्मा ने ASI की तरफ से कई बार कुतुब मीनार का सर्वेक्षण किया है। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार के टावर में 25 इंच का झुकाव है, क्योंकि यहाँ से सूर्य का अध्ययन किया जाता था। उन्होंने बताया कि लोग दावा करते हैं कि कुतुब मीनार एक स्वतंत्र इमारत है और इसका संबंध करीब की मस्जिद से नहीं है। दरअसल इसके दरवाजे नॉर्थ फेसिंग है, ताकि इससे रात में ध्रुव तारा देखा जा सके। विश्व हिंदू परिषद बताता है कि विष्णु स्तंभ है। आइए हम जानते हैं क्या है विवाद। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि यह पहले विष्णु स्तंभ था। कुतुब मीनार को 27 मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद प्राप्त सामग्री से बनवाया गया था। अब विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि उन सभी 27 मंदिरों को दोबारा निर्माण किया जाए, जिन्हें पूर्व में गिरा दिया गया था। साथ ही वहां हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए। दरअसल कुछ महीने पहले राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कुतुब मीनार के परिसर में लगे हिंदू देवता गणेश की 2 मूर्तियों को हटाने के लिए कहा था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक NMA के अध्यक्ष ने कहा था कि ये मूर्तियां जहां पर लगी हैं वो अपमानजनक हैं और उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में भेज दिया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 मूर्तियों को उल्टा गणेश और पिंजरे में गणेश कहा जाता है, और ये 12वीं सदी में स्मारक कुतुब मीनार के परिसर में लगी है। उल्टा गणेश मूर्ति परिसर में बनी कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की दक्षिण की ओर बनी दीवार पर लगी है। दूसरी मूर्ति में लोहे के पिंजरे में कैद गणेश इसी मस्जिद में जमीन के पास लगे हुए हैं। स्पोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने बताया है कि ये मूर्तियां राजा अनंगपाल तोमर के बनाए 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर लाई गई थी। इन मूर्तियों को जो जगह दी गई है वो भारत के लिए अवमानना का प्रतीक है और उसमें सुधार की जरूरत है। दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुतुब मीनार और कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद भारत में मुस्लिम सुल्तानों की ओर से निर्मित शुरुआती इमारतों में से एक है। मीनार और उससे सटी कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के निर्माण में वहां मौजूद दर्जनों हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभ और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा भी है कि ये मस्जिद वहां बनाई गई है जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतिहासकार और प्रोफेसर इरफान हबीब बताते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह मंदिर का हिस्सा है, लेकिन ये जो मंदिर थे ये वहीं थे या आसपास कहीं थे, इस पर चर्चा होती रही है। जाहिर सी बात है कि 25 या 27 मंदिर एक जगह तो नहीं रहे होंगे, इसलिए इन स्तंभों को इधर उधर से एकत्र करके यहाँ लाया गया होगा।
कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक 1200 ईस्वी में बनवाया था। हालांकि वे सिर्फ तलघर ही बनवा सके। उनके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनवाई और उनके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने बाकी 2 मंजिल बनवाई। पहली 3 मंजिलें लाल सैंडस्टोन से और चौथी 5वीं मंजिलें मार्बल और सैंडस्टोन से बनाई गई थी। वहीं टावर के नीचे कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, जिससे भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद के आंगन में एक 5 मीटर ऊंचा लोहे का स्तंभ है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शुद्ध लोहे से बना हुआ है, लेकिन आज तक इस पर कभी जंग नहीं लगा। माना जाता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही इस मीनार का नाम पड़ा, जबकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि बगदाद के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया था। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, आगरा का ताजमहल के बाद दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर भी काफी विवाद छिड़ा हुआ है। कुतुब मीनार हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी कुतुब मीनार पर बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए इकट्ठा भी हुए थे। हिंदू संगठनों का दावा है कि कुतुब मीनार का निर्माण 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया है। पुलिस ने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और राष्ट्रवादी शिवसेना के सदस्यों को हिरासत में लिया था और अन्य संगठन महाकाल मानव सेवा के सदस्य भी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कुतुब मीनार के चारों तरफ भारी बैरिकेडिंग की गई थी ताकि प्रदर्शनकारी कुतुब मीनार के नजदीक ना जा सके, लेकिन वहां जय श्री राम के नारे लगने और भगवा झंडा लहराए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। कुतुब मीनार परिसर में प्राचीन मंदिरों का निर्माण करने और वहां पूजा करने देने की मांग पहले भी उठती रही है। मंदिर की बहाली के लिए अदालत में याचिका भी दायर की गई है। अब कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग की जा रही है। ऐसे में जानते हैं कि इस स्मारक का इतिहास और क्या है। दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित शुरुआती इमारतों में से है। मीनार और उससे सटी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में वहां मौजूद दर्जनों हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा भी है कि ये मस्जिद वहां बनाई गई है जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। इस मस्जिद में सदियों पुराने मंदिरों का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला अभी भी आंगन के चारों ओर के खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने एक टीवी चैनल पर बातचीत में कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये मंदिर का हिस्सा है, लेकिन ये जो मंदिर थे ये वहीं थे या आसपास कहीं थे, इस पर चर्चा होती रही है। जाहिर सी बात है कि 25 या 27 मंदिर एक जगह तो नहीं रहे होंगे, इसलिए इन स्तंभों को इधर उधर से एकत्र करके यहाँ लाया गया होगा। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स के शीर्षक से लिखी गई किताब के लेखक और इतिहासकार BM पांडे ने एक बातचीत में कहा था कि जो मूल मंदिर थे वो यही थे। अगर आप मस्जिद के पूर्व की ओर से प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो स्ट्रक्चर है वो असल स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि असल मंदिर यही थे। कुछ इधर उधर भी रहे होंगे जहाँ से उन्होंने स्तंभ और पत्थर के अन्य टुकड़े लाकर इनका इस्तेमाल किया। कुछ हिंदू संगठन लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि कुतुब कॉम्प्लेक्स वास्तव में हिंदू धर्म का केंद्र था। एक हिंदू कार्यकर्ता और वकील हरिशंकर जैन ने रिपोर्ट में बताया था कि वहां अभी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो टूटी हुई पड़ी है। यह देश के लिए शर्म की बात है। इस संबंध में हमने दावा किया है कि हमें वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। कई हिंदू संगठन और इतिहासकार ताजमहल, पुराना किला, जामा मस्जिद और अतीत के मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित की गई अन्य इमारतों को हिंदू इमारत मानते हैं, हिंदू मंदिर मानते हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम शासकों ने प्राचीन हिंदू मंदिरों और इमारतों को ध्वस्त करके बदल दिया था। हिंदू कार्यकर्ता
रंजना अग्निहोत्री पेशे से एक वकील है और कुतुब मीनार के परिसर में मंदिर की बहाली के लिए एक याचिका करता भी है। कुछ समय पहले एक बातचीत में कहा गया था कि हम लोगों ने मिलकर शपथ ली है कि भारत में जितने भी मंदिर थे जो मुगल आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने और मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त किए गए थे, हम वहां भारत की गरिमा को दोबारा बहाल करेंगे और इन मंदिरों को आजाद कराएंगे। पुरातत्वविदों का क्या कहना है? आखिर कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि अतीत की इमारतों और घटनाओं को आज के संदर्भ में देखना सही नहीं है, उन्हें ऐसे ही रखना महत्वपूर्ण है। कुतुब मीनार परिसर पुरातत्व विभाग का एक ऐसा परिसर है जिसे बहुत अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया है। ऐतिहासिक कुतुब मीनार, वहां के मकबरे, मस्जिदें और मदरसे हर दिन हजारों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुतुब मीनार का यह परिसर कई साम्राज्यों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया है। इतिहासकारों का कहना है कि इसे धार्मिक मंडलों में विभाजित करने की जगह इतिहास के स्मारक के रूप में ही देखना बेहतर होगा। तो प्यारे दर्शकों, आपको क्या लगता है? अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर हमसे साझा करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई जानकारियां आपके सामने लेकर प्रस्तुत रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।